नमस्कार बच्चों। अपना 11th क्लास का टॉपिक चल रहा था। पहले समय की शुरुआत से हमने पढ़ा था मानव की उत्पत्ति के बारे में कि उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले मानव के अवशेष कहाँ मिले थे। कुछ हमने उसमें पढ़े थे कि मानव और वानर लंगूर वगैरह उनके बीच में रिलेशन थे। आज हम पढ़ते हैं उनकी भाषा के बारे में, थोड़ा देखते हैं। भाषा का प्रयोग, भाषा का प्रयोग। सबसे पहले आता है कि आदि मानव में भाषा का विकास कैसे हुआ था। विकास माना गया है कि एक तो कुछ बोलते थे, कुछ ना कुछ तो बोलते थे, उसके आधार पर उनमें क्या भाषा का विकास हुआ। दूसरा, कुछ वो इशारे करते थे, उसके आधार पर क्या हमें भाषा का विकास हुआ। आगे पूछा जाता है कि भाषा का प्रयोग वो किस लिए करते थे। तो भाषा का प्रयोग वो सामान्य दो ही चीजों के लिए करते थे, एक तो शिकार करने के लिए और दूसरा आश्रय के लिए। सामान्य भाषा के दो ही प्रयोग थे, एक तो शिकार के और दूसरा आश्रय के। बाकी क्या है, वो अपने अपने कामों में लगे रहते थे कि शिकार करना उनका मुख्य काम था, फल फूल इकट्ठे करना, कंदमूल इकट्ठे करना, अपने खाने पीने का भोजन तैयार करना, उसी में लगे रहते थे। तो ज्यादा क्या है, भाषा का विकास नहीं हो पाया था। आगे आता है एक प्रजाति है ऑस्ट्रेलोपैथिक। ऑस्ट्रेलोपैथिक या इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिक्स, यही बोल सकते हैं इसको। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स एक लातिन भाषा का शब्द है, लातीनी भाषा का क्या है, ये शब्द है जिसका मतलब है ऑस्ट्रल। और ऑस्ट्रल का मतलब है वानर से मेल खाता हुआ। ऑस्ट्रल का मतलब क्या है, वानर से मेल खाता हुआ, वानर से मेल रखता हुआ या मेल खाता हुआ। कि जो मनुष्य वानर से संबंधित है या जो मनुष्य वानर से मेल रखते हैं, उनके जैसा ही हाव भाव है, उनके चेहरे की बनावट है या शरीर की बनावट है या उनका जो प्रतिक्रिया वानर जैसी है, वो कौन से है, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स। ठीक है, इनकी उत्पत्ति हुई थी अफ्रीका में। वो तुमने पहले ही पढ़ लिया था कि मानव की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी, अफ्रीका महाद्वीप में। वैसे इनको माना गया है कि ऑस्ट्रेलोपिथिक्स पूछा जाता है कि कौन से गोलार्ध में ये पैदा, मतलब इनके अवशेष मिले थे सबसे पहले। तो ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में पाए गए, दक्षिणी गोलार्ध में। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स सबसे पहले कहाँ उपजे थे या इनका जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स की पूंछ नहीं होती, सबसे बड़ी बात क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स की पूंछ नहीं होती। इनकी जो खोज हुई है वो 1924 में हुई है। कहाँ हुई, कब हुई, 1924 में रेमंड स्टार्ट के अंदर, डार्ट के अंदर, रेमंड डार्ट में। कि ऑस्ट्रेलोपिथिक्स की खोज कहाँ हुई, रेमंड डार्ट ने 1924 में। कहाँ पाए गए, दक्षिणी गोलार्ध में या अफ्रीका महाद्वीप में। लातीनी भाषा का शब्द। और ऑस्ट्रल का मतलब क्या है, वानर से मेल रखते हुए। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स को होमोनिडो की एक शाखा माना गया है। हमने पहले पढ़ा था होमोनिड, जिसका मस्तिष्क थोड़ा बड़ा होता है, वो क्या इसकी एक शाखा क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स। दूसरा इसमें अपना आता है होमो, दूसरा आता है इसमें होमो। एक प्रजाति हुई ऑस्ट्रेलोपिथिक्स, दूसरी प्रजाति अपनी होमो। होमो क्या है, ये भी एक लातीनी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का, लातीनी भाषा का। होमो का अर्थ है मनुष्य या मानव या आदमी। यह माना गया है कि इसके अंदर पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल होते हैं। क्या माना गया है, इसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल होते हैं। जो अपने वैज्ञानिक है कि बोलते हैं कि होमो सेपियंस प्रजाति है, ये दूसरी प्रजाति है। तो वैज्ञानिक ने क्या माना है कि होमो की कई प्रजातियां हैं आगे जो बंटी हुई हैं, जिनके हम आगे बारे में पढ़ेंगे अभी। इनकी पहली प्रजाति है होमो हेबिलिस, होमो हेबिलिस। इस प्रजाति का मुख्य काम का क्या था, औजार बनाना। होमो हेबिलिस का मुख्य काम क्या था, औजार बनाना। दूसरी है होमो इरेक्टस, होमो
इरेक्टस। इस प्रजाति का मुख्य कार्य क्या था? औजार चलाते जा रहे थे। इनकी विशेषता क्या है? ये सीधे खड़े होकर चलते थे, सीधे खड़े होकर चलने वाले। इनकी विशेषता क्या काम करते थे? औजारों का प्रयोग करते थे ये। तीसरा आता है होमो सेपियंस। एक बात और है कि होमो इरेक्टस जो थे, होमो हिबोलस की तुलना में ज्यादा हष्टपुष्ट, मतलब स्वास्थ्यवर्धक ये ज्यादा थे। अगला अपना कौन सा है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस होते कि जो मनुष्य, होमो की एक ऐसी प्रजाति जो क्या है, विशेष अपनी बुद्धि रखती थी, मतलब बुद्धिमान थे ये। इनकी बुद्धि में चतुराई थी, समझदार थे इनमें से ये। उनको क्या बोला गया? होमो सेपियंस। और आज जो मनुष्य की प्रजाति जो ज्यादा पढ़ी लिखी है, या हम सभी मनुष्य जो है, तो माना गया वैज्ञानिकों द्वारा कि जितने आज मनुष्य इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, या जो निवास कर रहे हैं, वो एक होमो सेपियंस प्रजाति है। बाकी क्या है? ये नष्ट हो चुके हैं पहले वाले। आगे आता है कि होमोनिड। होमोनिड या इसी को बोला गया है होमिनोइड। होमिनोइड का विकास जो है अफ्रीका और एशिया में हुआ माना गया है। कि अपना जो एक मिस्र देश जिसको बताते हैं, इजिप्ट जिसको बोलते हैं, कि इजिप्ट देश 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो वहीं पर इसकी उत्पत्ति बताई गई है। 3,60,00,000 वर्ष पूर्व इनकी उत्पत्ति मानी गई है। तो ये कहते हैं अपने मानव की प्रजातियों के बारे में। आगे हम देखते हैं आदि मानव के जो औजारों की विशेषता थी, या उनका पहनावा कैसा था, कैसे रहते थे, उनके बारे में हम देखते हैं। आदि मानव के औजार, आदि मानव का पहनावा, कैसे रहते थे, क्या भोजन था उनका, किस चीज की उन्होंने खोज की थी। सबसे पहले देखते हैं औजार कि कौन कौन से हथियार थे इनके पास। सबसे पहला हथियार इनका था पत्थर का। कि सबसे पहले इन्होंने पत्थर का ही प्रयोग करना सीखा था। पत्थर उठा लिया, उसको फेंक के मार दिया। बाद में क्या है, पत्थर के छोटे टुकड़े तोड़ने लगे। इसके बाद देखते हैं कि आदि मानव जो थे उसने कोई औजार बनाया, किस प्रकार रहता था, उनके जीवन के बारे में हम देखते हैं। आदि मानव सबसे पहले औजार बनाए थे पत्थर के, कि कोई पत्थर उसको मिला, उसने उठा के फेंक दिया, वो क्या है, एक औजार माना गया। बाद में पत्थरों को उसने तोड़ लिया, छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, नुकीले, धारदार, इनके क्या अलग अलग औजार बना लिए। और कौन से औजार इसने बनाए थे? जैसे गंडासा इसने बनाया, कुल्हाड़ी, पत्थर के हथियार, लकड़ी के हथियार, खुरचनी इत्यादि। ये क्या इसने हथियार बनाए थे। इन हथियारों से ये शिकार करता था, ठीक है, गुफाओं में गुफा खोदने के लिए प्रयोग करता था इनके, और फल फूल तोड़ने के लिए इसका भी प्रयोग करता था। दूसरा देखते हैं कि आदि मानव का निवास स्थान कैसा था। आदि मानव का निवास स्थान की शुरुआत के समय में मनुष्य कहाँ निवास करता था, कैसे करता था। शुरुआत में क्या है, माना गया कि मनुष्य एक वानर की प्रजाति है। तो वानर आज भी रहते हैं कि पेड़ों के ऊपर रहते हैं। तो मानव भी क्या है, शुरू के अंदर जिन पत्तों की झाड़ियां या लताएं, जिनको ज्यादा बोलते हैं, कि जिनकी लताएं झाड़ियां ज्यादा होती, जो घने वन होते थे, उनके ऊपर ही रहता था। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि मनुष्य जंगलों से निकलकर पहाड़ों की ओर चला, कुछ मैदानों की ओर चला। जो मनुष्य जंगल से निकलकर जंगल में जो रहे, वो कहाँ रहेंगे, निवास उनका पेड़ों पर। जंगल से जो गए मैदानों की ओर, जंगल से जो गए पहाड़ों की ओर। जो पहाड़ों की ओर गए, उन्होंने क्या बना ली, वहां पर गुफा बना ली। जो मैदानों की ओर गए, वो क्या है, झोपड़ी बनाकर रहने लगे। ये क्या था, आदि मानव मनुष्य का रहने का स्थान। सबसे पहले पेड़ों पर रहता था, बाद में गुफाएं बनाई गई, उसके बाद में झोपड़ियां बनाई गई। पूछता भी है कि निवास स्थान को क्रमानुसार लिखें, तो सबसे पहले क्या आएगा कि प्राकृतिक निवास के पेड़ों पर रहता था, दूसरा आएगा गुफा का निर्माण, तीसरा आएगा झोपड़ी का निर्माण। इसके बाद है कि भोजन किस चीज का करता था, भोजन जुटाने का क्या साधन था इसके पास। भोजन हमने पहले ही बताया कि आदि मानव या जो शुरुआती इसमें जो मनुष्य का था, उसमें क्या मनुष्य शिकार करता था, ठीक है।
कौन कौन से शिकार करता था या कोई फल फूल करता था वो देखते हैं। शिकार करता था, कोई भी शिकार मतलब किसी भी जानवर का करता था, परंतु जो ज्यादा खतरनाक थे उनका शिकार कहीं पर नहीं हुआ। इस बात का प्रमाण वैज्ञानिकों ने ढूंढा है कि जो मनुष्य के शिकार जैसे जानवरों का किया है वो या तो ज्यादा खतरनाक नहीं थे या ज्यादा वो क्या है एक्टिव नहीं थे, कोई ज्यादा चलन फिल्म के अंदर नहीं था। इसका मनुष्य ने क्या है फल फूल इकट्ठे किए, फल फूल मतलब पेड़ों पर ही ज्यादा निर्भर रहता था। इसका गिरी फल, ये क्या है मनुष्य का भोजन का एक साधन था। भोजन के बाद आता है कि आग की खोज, आग की खोज। जैसे ही मनुष्य ने क्या पत्थर से पत्थर टकरा रहा था तो अचानक क्या है आग लगी, तो उसको मान लिया गया आग की खोज। पूछा जाता है कि आग की खोज ने मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव डाला, तो आग की खोज ने प्रभाव क्या डाला, एक तो ये भोजन को पकाना सीख गया, ठीक है, जो मांस कच्चा खाता था या जो फल फूल कच्चे खा रहा था उनको पकाकर खाने लग गया। दूसरा क्या है आग का प्रयोग किस लिए होता था, जंगली जानवरों को भगाने के लिए, ठंड को दूर हटाने के लिए। इसके बाद आता है कि इनका पहनावा कैसा था। शुरुआती मनुष्य को कुछ भी पता नहीं था तो उसका कोई पहनावा नहीं था, मतलब वस्त्रहीन घूमता था, कोई वस्त्र इसके पास नहीं था। जैसे ही आज से लगभग 13,000 वर्ष पूर्व, 13,000 वर्ष पूर्व जो अपनी जलवायु में परिवर्तन हुआ, जलवायु में परिवर्तन हुआ, इसके साथ ही क्या है मनुष्य को वस्त्रों की आवश्यकता महसूस हुई, जैसे ठंड भी लगने लगी, गर्मी भी लगने लगी। जलवायु में क्या है परिवर्तन होने से ठंड और गर्म का क्या है मौसम में तब्दील हो गया। इसने क्या किया कि जब सर्दी आती थी तो ये पशुओं की खाल ओढ़ता था, और बरसात के समय में भी पशुओं की खाल के अंदर ही रहता था, बाकी समय में क्या है खुला ही घूमता था। धीरे धीरे क्या है कपड़ों का विकास हुआ, उससे पहले कपड़े के विकास से पहले लगता पेड़ों की जो पत्तियां थी उनको बांधता था अपने चारों ओर से, क्या है पहनावा एक नॉर्मली था। इसके बाद देखते हैं सामाजिक जीवन इनका पूछा जाता है कि सामाजिक जीवन इनका कैसा था। सामाजिक जीवन के बारे में देखते हैं तो आज क्या अपना समाज एक बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ी सोसाइटी में रहते हैं, परंतु पहले ऐसा कुछ नहीं था कि 2-4 मनुष्य, औरतें और बच्चे एक झुंड में रहते थे। वो एक झुंड ही क्या है उनका एक समाज माना गया है। लास्ट आता है पहिए की खोज, पहिए की खोज। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पहिए की खोज एक क्रांतिकारी खोज थी, क्रांतिकारी खोज। पहिए की खोज के साथ ही मानव के जीवन में क्रांति आ गई थी। ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात सुविधा सरल हो गई थी। पहिए का ज्यादा प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने में करने लगा था, मिट्टी के बर्तन बनाने सीख गया था। तो ये था अपना शुरुआती समय, अपना समय की शुरुआत से। आगे वाला टॉपिक लेकर जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।